नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीसीए में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का क्लास लेकर। ठीक है, तो एक्सेल का क्लास लेकर आई हूँ। एक ही वीडियो में आज आपका एक्सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सेल पढ़ने में, और एक्सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग क्षेत्र में जाइए, रेलवे क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपसे एक्सेल ज़रूर पूछेगा लोग। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब कीजिए या गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आपसे एक्सेल ज़रूर पूछेगा लोग। ठीक है, तो एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सब कोई परेशान होता है, लेकिन एक्सेल में कुछ होता नहीं है। जो मतलब पढ़ा होता है, सीखा होता है, उसके लिए एक्सेल कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप लोग को बहुत इजी ट्रिक से एक्सेल का यूज़ कैसे करना है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल होता क्या है, जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज ए सेपरेट सीट पैकेज अवेलेबल अंडर एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेल एक क्या है, सेपरेट सीट पैकेज है जो किसके अंडर आता है, एमएस ऑफिस के अंडर आता है। इफ प्रोवाइड नंबर ऑफ फंक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसमें अनेक तरह के फंक्शन होता है जो कैलकुलेशन करने का काम किया जाता है। दिस इज यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन etc। इसका यूज कॉलेज में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मार्कशीट बनाने के लिए, और बैंक में इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में मार्कशीट बनाना हो या खरीद बिक्री करना हो या कुछ भी करना होता है तो एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। इफ यूजर कैलकुलेट एनी टाइप कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल पेपर एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सेल, देन अगेन चेंजिंग इन द प्रीसेंडेंट सेल, बट इन एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट। मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी वैल्यू का रेंज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सेल का मतलब ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब आ रहा है वर्कबुक क्या है। एमएस एक्सेल फाइल इज नो एस वर्कबुक। एमएस एक्सेल का एक फाइल जो होता है वो फाइल होता है वर्कबुक। ठीक है, एमएस एक्सेल में एक फाइल जो होता है वो क्या होता है, वर्कबुक होता है। ठीक है, ए वर्कबुक कलेक्शन ऑफ सीट बाय डिफॉल्ट। ए न्यू वर्कबुक हैज 3 सीट सच एज सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसमें क्या होता है, कलेक्ट करने पर सीट 3 को पाया गया है, सीट 1 और सीट 2, सीट 3। ठीक है, जब एक सीट 1 भर जाता है तो दूसरा सीट का यूज किया जाता है, सीट 1 और सीट 2। ये न्यू वर्कबुक लोड विथ बुक 1, मतलब एक पहले वर्कबुक में लोड कर दिया जाता है। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ वर्कबुक इज XLSX। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, सीट क्या होता है। सीट क्या होता है, ए सीट इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कलम। रो और कलम, ये कलम हो गया, ये रो हो गया, इसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सीट करता है। ठीक है, अब एक कलम क्या होता है, ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल इज ए कॉल्ड ए कलम। एक कलम हेडर इज इंडिकेट ABCD। मतलब क्या करता है यहाँ पे, ए वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल, मतलब वर्टिकुलर ग्रुप में जो होता है ABCD वो क्या होता है, जैसे ये हो गया वर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप का सेल होता है, जो होता है क्या होता है, कलम होता है, जो क्या करता है, किसको इंडिकेट करता है, ABCD को, ABC ऐसा रहता है ना, उसको क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, 16,384 इन पार्टिकुलर सीट ऑफ एमएस ऑफिस 2007। मतलब 16,384 को पार्टिकुलर सीट होता है एमएस ऑफिस 2007 में। अब हम समझेंगे रो क्या होता है। रो क्या होता है, ए हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ए रो। क्या होता है, ए हॉरिजॉन्टल साइड ग्रुप में
ए हॉरिजेंटल ग्रुप ऑफ सेल्स इज ए कॉल्ड ए रो। मतलब हॉरिजेंटल साइड में होता है कॉल्ड, तो ऐसे होता है, रो आपका ऐसा होता है, ठीक है। ए रो हेडर इज इंडिकेट बाय 1 2, ये क्या करता है 1 2 3 1 2 3 सबको इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें रो कितने होते हैं दोस्तों, तो 10,48,576, ठीक है, MS ऑफिस 2007 में। अब हम समझें कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, आप लोग बायोलॉजी वाला सेल मत समझिएगा, ये कंप्यूटर वाला सेल है। तो इंटरेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। क्या करता है, रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। ए सेल होल्ड 32,000 कैरेक्टर। एक सेल में कितने कैरेक्टर अट सकते हैं, तो 32,000, ठीक है। अब देखिए एक्सेल को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, फिर प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, फिर दूसरा तरीका है स्टार्ट, रन, फिर लिखेंगे एक्सेल, फिर ओके, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करते हैं, यहाँ पे नेम शो करने का काम करता है। फार्मूला बार क्या करता है, जो भी आप फार्मूला लिखिएगा यहाँ पे फार्मूला दिखाने का काम करेगा। ये है सीट टैब, जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाने का काम करता है, ठीक है, वहीं दिया हुआ है। अब अरे सम का यूज किस लिए करते हैं, तो जोड़ने के लिए करते हैं। मार्क्स को जोड़ने का काम के लिए हम लोग सम का यूज करते हैं। जैसे इसका नंबर जोड़ना है, जैसे सोनू का मार्क्स निकालना है, ये टोटल मिलाकर कितना हुआ, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू, फिर सम, फिर यहाँ पे कहाँ से जोड़ना है, तो सी, और सोनू का क्या है, इधर में 2 लिखा है, तो C2। अनुपात कहाँ तक, F तक, यहाँ पे 2 है इधर से नंबर से, तो F। फिर क्या करेंगे कि पहले इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठ डालेंगे, शिफ्ट के साथ कोष्ठ को दबाइएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, C2, ठीक है। अनुपात डालना है, शिफ्ट के साथ अनुपात पे क्लिक करेंगे, फिर कहाँ तक करना है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटर मार देंगे, तो किसका दिखाएगा, सोनू का मार्क्स दिखा देगा, ठीक है। अब एवरेज, एवरेज निकालना होगा। दिस इज यू टू रिटर्न द एवरेज और नंबरिक सेल रेंज। सेल का जो रेंज होता है उसमें से एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज का यूज करेंगे, मतलब परसेंटेज कितना आया है उसका हम यूज करें। लिखेंगे इक्वल टू, फिर एवरेज, फिर कहाँ से कहाँ तक किसका निकालना, C2, मतलब सोहन का निकालना, तो C2 अनुपात F2, फिर कोष्ठ डालिएगा। कोष्ठ को कैसे डालिएगा, तो शिफ्ट के साथ कोष्ठ को डालिएगा, फिर इंटर मारिएगा, तो एवरेज दिखा देगा, ठीक है, परसेंटेज दिखा देगा, एवरेज वही। अब और मैक्स का यूज, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर देखने के लिए हम लोग मैक्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू मैक्स, फिर शिफ्ट के साथ कोष्ठ को डालना है, फिर क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक का मैक्स देखना है, सोनू का मार्क्स देखना है, तो सोनू का मार्क्स या मोनू का मार्क्स, तो B2, बी देखना है कौन सा खंडा में है, फिर नंबर देखना है वो डालना है, फिर अनुपात डालना है, पहले कोष्ठ डालना है, ठीक है, शिफ्ट के साथ कोष्ठ डालिएगा, फिर B2 अनुपात F2, फिर कोष्ठ को बंद कीजिएगा, फिर इंटर मारिएगा, तो सबसे ज़्यादा नंबर उसका जिस सब्जेक्ट पे होगा उसको दिखा देगा। अब और मीन का यूज सबसे कम नंबर जानने के लिए हम लोग मीन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मार्क्स डाले हैं किसी का, आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप ही का मार्क्स है, आप जानना चाहते हैं किस सब्जेक्ट में हमारा सबसे कम नंबर आया है, उसके लिए हम लोग मीन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू मीन, उसके बाद देखना है कि आपका खंडा कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे B2 मान लीजिए कि A में तो नाम लिखे हैं, ठीक है, B में B2 से जोड़िएगा, B2 अनुपात जहाँ तक लिखे उसको, और फिर इक्वल टू, ठीक है, मीन डालिएगा, फिर शिफ्ट के साथ कोष्ठ डालिएगा, फिर B2 या C2 या F2, आप देख लीजिए खंडा कितना से कितना, फिर अनुपात डालिएगा, फिर लास्ट जो है उसको डालिएगा, फिर कोष्ठ डालिएगा, फिर इंटर मारिएगा, तो सबसे कम नंबर जो होगा आपका दिखाने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ रहे काउंट क्या करेगा, नंबर को काउंट करके बताने का काम करेगा, ठीक है, बताएगा कि आपका कितना में कितना, मतलब कितना नंबर है, ठीक है। आप देख लीजिएगा खुद करके।
अब यहाँ काउंटर, इट काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट होल्ड एनी टाइप डाटा फॉर साइंटिफिक रेंज। मतलब जो भी उसका नंबर होगा, वर्ड और नंबर दोनों को मतलब काउंट करके बताने का काम करेगा काउंटर। ठीक है। अब एक काउंट ब्लैंक, ये क्या होता है, अगर आप मार्क्स डाले हैं उसमें अगर कुछ खाली जगह छूट गया है उसको काउंट करके बताने का काम करेगा। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, फिर यहाँ पे डालिएगा जहाँ तक आप जानना चाहते हैं कि कौन सा खंदा जो है, सेल जो है खाली है, उसको बताने का काम करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं लेफ्ट। लेफ्ट का यूज किस लिए करते हैं, लेफ्ट से आप कितनी वर्ड को रखना चाहते हैं। जैसे आप मार्क्स बनाए हैं या कुछ भी लिखे हैं तो चाहते हैं कि बाकी हट जाए और लेफ्ट से इतना वर्ड रह जाए, तो कैसे यूज करना है, इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इक्वल टू फिर लेफ्ट, फिर क्या करेंगे, कोष्ठ डालेंगे शिफ्ट के साथ, फिर डबल कमा डालेंगे, फिर लिखेंगे जो भी लिखना होगा लिखेंगे, फिर डबल कमा, फिर छोटा कमा। अब कितना लेफ्ट से आप वर्ड रखना चाहते हैं, 4, 5, 2, 3 वो लिखिएगा। जैसे ही फिर कोष्ठ को डालिएगा, कोष्ठ को बंद कीजिएगा, जैसे ही इंटर मारिएगा तो लेफ्ट से दिखाने का काम कर देगा कि आपका लेफ्ट से इतना वर्ड बच गया है। ठीक है। अब हम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राइट लिखना चाहिए, गलत लिख दिया है, यहाँ पे राइट लिखना चाहिए, RIGH। यहाँ पे राइट से आप कितने वर्ड को रखना चाहते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दिया है इक्वल टू राइट, फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोष्ठ को डालिएगा, फिर डबल कमा, फिर जो भी आप दुबे या आप कंप्यूटर या कुछ भी डालना चाहते हैं डालिए, फिर डबल कमा, फिर छोटा कमा, फिर कितना वर्ड राइट से बचाना चाहते हैं तो जो बचाना चाहते हैं उसको डालिए, फिर कोष्ठ को बंद कीजिए, फिर इंटर मारिएगा जैसे ही, तो आपका रिजल्ट दिखा देगा। आप एक भी इधर उधर मत कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आ रहे मिड। अब आप लेफ्ट और राइट दोनों से कितना वर्ड काटना चाहते हैं। ठीक है। जो भी काट दीजिएगा, जो बीच में बचेगा वही दिखाने के लिए, देखने के लिए हम लोग मिड का यूज करते हैं। ठीक है। अब अरे लेन का यूज किस लिए करते हैं, तो वर्ड को काउंट करके बताने के लिए हम लोग लेन का यूज करते हैं। कैसे करना है, इक्वल टू लिखना है, लेन लिखना है, फिर कोष्ठ डालना है, फिर शिफ्ट के साथ कोष्ठ को डालना है, फिर शिफ्ट के साथ डबल कमा पे क्लिक करना है, फिर कंप्यूटर लिखना है या कुछ भी लिखना है, आपके मन जो भी मन करे, फिर डबल कमा डालना है, शिफ्ट के साथ डबल कमा कीजिएगा, आपके कीबोर्ड में होगा, फिर शिफ्ट के साथ कोष्ठ को बंद कीजिएगा, इंटर जैसे ही मारिएगा तो आपका जितना वर्ड होगा सब काउंट करके बता देने का काम करेगा। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेन का यूज किस लिए करते हैं। फिर अब आ रहा है अपर केस। क्या कीजिएगा, स्मॉल को कैपिटल में करने के लिए यहाँ पे इट रिटर्न ईच कैरेक्टर साइंटिफिक स्ट्रिंग इन अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर में पूरा वर्ड को करना चाहते हैं जिसके लिए हम लोग अपर का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, इक्वल टू अपर, फिर कोष्ठ, फिर डबल कमा, फिर कंप्यूटर, फिर डबल कमा, फिर कोष्ठ। जैसे ही कीजिएगा इंटर, आपका दिखा देगा टोटल कैपिटल लेटर में। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपर केस का यूज करते हैं। अब लोअर केस, यहाँ पे सबको स्मॉल में करने के लिए, स्मॉल लेटर में करने के लिए, अपने वर्ड को जो भी लिखे हैं एक्सेल में उसको स्मॉल लेटर में करने के लिए हम लोग लोअर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू लोअर, फिर शिफ्ट के साथ कोष्ठ, फिर यहाँ पे जो भी लिखना हो लिखिएगा, फिर डबल कमा, फिर कोष्ठ को बंद कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा टोटल वर्ड आपका क्या करेगा, स्मॉल लेटर में दिखाने का काम करेगा। ठीक है। अब है दोस्तों प्रोपर का यूज, इट रिटर्न फर्स्ट लेटर साइंटिफिक स्ट्रिंग इन अपर केस कैपिटल लेटर एंड लोअर केस स्मॉल लेटर। मतलब फर्स्ट वर्ड जो है उसको कैपिटल, बाकी को स्मॉल में करने के लिए हम लोग प्रॉपर का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है, इक्वल टू प्रॉपर, फिर कोष्ठ, फिर डबल कमा, फिर जो भी नाम हम लिखिएगा, फिर डबल कमा डालिएगा, फिर कोष्ठ को बंद कीजिएगा। मतलब आपका फर्स्ट वर्ड जो होगा क्या करेगा, कैपिटल दिखाएगा, बाकी वे स्मॉल में देखने के लिए हम लोग प्रॉपर का यूज करते हैं। अब हम आ रहे हैं रिपीट का यूज। जितना बार आप किसी वर्ड को रिपीट करना चाहते हैं इसके लिए हम लोग रिपीट का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, फिर रिपीट, फिर कोष्ठ,
फिर डबल कमा, फिर जो भी रिपीट करना वो लिखेंगे, फिर डबल कमा। अब एक छोटा कमा डालेंगे, अब कितना बार रिपीट करना चाहते हैं, 4 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार, उसको डालिएगा, फिर कुछ डालिएगा, फिर इंटर मारिएगा तो रिपीट करके दिखाने का काम करेगा। अब आपको दिक्कत नहीं। अब हम आ चुके हैं डेट एंड फंक्शन। एमएस एक्सेल सपोर्ट फॉर्म 1/1/90 से लेकर 31/12/9999 तक, ठीक है। इसका करेंट डेट होता है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस, फिर करेंट डेट इतना है, ठीक है। आइए हम जानते हैं इसको। अब यहाँ पे नाउ का यूज किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे नाउ का यूज किस लिए करें, इट रिटर्न करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम, मतलब सिस्टम में जो करेंट डेट एंड टाइम है उसको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग नाउ का यूज करेंगे। इक्वल टू नाउ, फिर कोस्ट, फिर डेट डालिएगा, फिर कोस्ट डालिएगा, उसके बाद इंटर जैसे ही मारिएगा वो दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेट देखना है, डे मतलब कौन सा तारीख है, इसके लिए हम लोग डे का यूज करेंगे। इट रिटर्न डेट फ्रॉम साइंटिफिक डेट, मतलब कौन सा तारीख है, इसके लिए हम लोग डेट का यूज करेंगे। इक्वल टू डे, फिर कोस्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8, मतलब यही डेट डालेंगे, फिर इंटर जैसे ही मारिएगा आपका डेट दिखा देगा, ठीक है। अब आ रहे मंथ आ रहा है, मंथ देखने के लिए हम लोग मंथ का यूज करेंगे, ऐसे ही यूज करना है। इक्वल टू मंथ, फिर डेट डालिएगा ऐसे ही, फिर इंटर मारिएगा तो आपका मंथ दिखा देगा कि 8वां मंथ है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों, ईयर जानना होगा तो ईयर का यूज करेंगे। इक्वल टू ईयर, इतना डेट डालिएगा, फिर इतना या कुछ भी डालिएगा आपका दिखा देगा, फिर इंटर मारिएगा तो आपका ईयर दिखा देगा। अब अरे यहाँ वीकडे, मतलब सप्ताह में कौन सा दिन, 1 से 7 टू सैटरडे, दिस नो इज नेम ऑफ फॉर्म साइंटिफिक, मतलब कौन सा डेट पड़ेगा, कौन सा डे पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, तो यहाँ पे वीकडे मतलब कौन सा दिन पड़ेगा इतना तारीख को, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी तारीख डालिएगा, इक्वल टू वीकडे, फिर डेट डालिएगा, मंथ डालिएगा, ईयर डालिएगा, फिर क्वेश्चन बन के तो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि डे 360, मतलब दो को डेट को आपस में ऐड करके जोड़कर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डे 360 का यूज करेंगे, ठीक है। इट रिटर्न डे फ्रॉम द टू साइंटिफिक डेट, मतलब एक ओल्ड डेट एक करेंट डेट, जैसे ही डालिएगा वहाँ पे मतलब एक नया डेट दिखाने का काम करेगा, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे इफ का यूज किस लिए कर दो, दिस इज ए लॉजिकल फंक्शन, इट रिटर्न ट्रू स्टेटमेंट विथ साइंटिफिक कंडीशन, इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब सही और गलत देखने के लिए हम लोग इफ का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे परसेंटेज मतलब जानना चाहते हैं आपके टोटल मार्क्स में परसेंटेज कितना आया है, इसके लिए हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। आप नॉर्मल भी एवरेज भी निकालिएगा तो परसेंटेज बता देगा, ठीक है। अब ऐसे परसेंटेज के इतना बड़ा सूत्र भी लगाइएगा तो मतलब निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सम इफ मतलब जोड़ने का काम करेगा, जितना आपको जोड़ना होगा मतलब सैलरी इन लोगों को जोड़ना होगा तो सैलरी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखे होंगे डॉक्टर का सैलरी जोड़ना होगा तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ना होगा आइए जानते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम इफ, फिर यहाँ पे कोस्ट को भेजिएगा और यहाँ पे कहाँ से है तो D1, डॉक्टर के कहाँ से है कोस्ट 1, D1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे D2 होना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे D2 होना चाहिए, ठीक है। D2 से स्टार्ट है, फिर D7 तक करिएगा, फिर यहाँ पे क्या है E1 को भी जोड़िएगा तो ये दिखाने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो बता दिए थे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये काउंट करके बताएगा, ठीक है, कि आपका छपरा कितना वर्ड में है। अब अरे ऑफिस बटन, ठीक है। न्यू का यूज किस लिए करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ,
N. This is used to create new वर्कबुक फाइल। अगर नया कोई फाइल बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग न्यू का यूज करेंगे। ठीक है, या तो फाइल में जाकर ले सकते हैं या कंट्रोल के साथ N जैसे ही कीजिएगा आपके सामने आ जाएगा। ओपन का यूज, अपने फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज यूज टू ओपन एन एग्जिटिंग वर्कबुक फाइल। अगर बंद हुए फाइल को खोलना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ओपन का यूज करेंगे। अब आ रहा है इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ होता है सेव। किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सेव का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ एस होता है इसका शॉर्टकट। ठीक है, इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं, कंट्रोल को दबाइएगा तुरंत सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है सेव एस F बार। एक सेव होता है कि एक फाइल को एक बार में सेव कर सकते हैं। अब दिस इज यूज्ड टू क्रिएट डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई पासवर्ड ऑन एक्टिव डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या है ना कि मतलब डुप्लीकेट नाम से या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, एक ही चीज़ को दोबारा सेव करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सेव एस का यूज कर सकते हैं। उसमें पासवर्ड भी आप कैसे डालेंगे आइए हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव एस योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एस पे क्लिक करेंगे, फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिफाइन पासवर्ड, फिर ओके, फिर रीटाइप पासवर्ड डालना है, फिर सेव। मतलब अगर पासवर्ड डाल देते हैं तो आपके अलावा उस डॉक्यूमेंट्स को कोई नहीं खोल पाएगा, कोई ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हमारे हैं प्रिंट पर। प्रिंट क्या करें, इट प्रोवाइड द डायलॉग बॉक्स ऑफ प्रिंट टू प्रिंट डाटा ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक। अगर अपने डाटा को या फाइल को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एक्टिव करके देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, इट डिस्प्ले द करेंट डॉक्यूमेंट्स नाउ विल बी प्रिंट होने के पहले अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। अब क्विक प्रिंट, दिस इज यूज्ड टू फास्टली print the data of active documents to document provide dialog box of print। मतलब क्या करना चाहते हैं, फास्ट, बहुत फास्ट अपने एक्टिव डाटा को प्रिंट आउट करना चाहते हैं या डायलॉग बॉक्स में प्रिंट आउट जैसा देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्विक प्रिंट का यूज करेंगे। अब और एक कोड का यूज किससे करेंगे, तो किसी भी डाटा को, दिस इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड डाटा। कोई भी डाटा को जो भी सिलेक्ट किया उसको रिमूव करके हटाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग कोड का यूज करेंगे। ठीक है, कॉपी का यूज, दिस इज यूज टू डुप्लीकेट द सिलेक्टेड डाटा। किसी भी डाटा को डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट रखना चाहते हो, डुप्लीकेट करके एक ही डाटा को, इसके लिए हम लोग कॉपी का यूज करेंगे। पेस्ट, डुप्लीकेट किए हुए फाइल को फिर से उसको बार बार पेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज यूज टू इंसर्ट कट कॉपी डाटा एंड ट्रांजिशन पॉइंट। अगर जो भी कट करके उसको हटाए हो या कॉपी किए हो, फिर से उसको लाना चाहते हो या रखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ भी होता है। अब आ रहा है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, क्या होता है, दिस इज यूज टू इंसर्ट कॉपी डाटा एंड ट्रांजिशन पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड ऑप्शन। कैसे यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल का, अभी आ रहा है सिलेक्ट एस रिक्वायर्ड डाटा, फिर कॉपी करेंगे, फिर अगेन मूव द कर्सर रिक्वायर्ड लोकेशन, फिर होम टैब पर, फिर पेस्ट ड्रॉप डाउन पर, फिर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें, अगेन सिलेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन पे फिर क्लिक ओके। अब आ रहा है फॉर्मेट पॉइंटर, दिस इज यूज टू फॉर्मेट ए कॉपी डाटा रिक्वायर्ड डाटा। ये क्या करता है, फॉर्मेट पॉइंटर इंसर्ट करने का काम करता है जो भी डाटा होता है। ठीक है, फॉन्ट का यूज, यहाँ पे दिस इज यूज टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ सिलेक्टेड। मतलब फॉन्ट का यूज बहुत कुछ करने के लिए करते हैं। ठीक है, वर्ड का साइज बड़ा छोटा कलर करने के लिए करते हैं, यही समझते हैं। फॉन्ट साइज, इसका यूज फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। अब यहाँ बोल्ड, अगर किसी भी वर्ड को गाढ़ा करना चाहते हैं, इसके लिए बोल्ड का यूज करेंगे। इटालिक, टेढ़ा करना चाहते हैं, कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहते हो तो इटालिक का यूज करेंगे। अंडरलाइन, और वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग अंडरलाइन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ यू। इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा
ऊपर करना चाहते हैं इंक्रीज, नहीं इंक्रीज थोड़ा सा लेफ्ट करना चाहते हो, यहाँ पे क्या है, दिस इज यू टू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टर, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी भी वर्ड के ऊपर थोड़ा सा वर्ड बड़ा होता है या कुछ भी लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज मतलब थोड़ा सा नीचे करना चाहते हो वर्ड को, कोई भी थोड़ा सा वर्ड को, इसके लिए हम लोग डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। फिल कलर मतलब यहाँ पे लिखा है दिस इज यूज टू चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ सिलेक्टेड सेल एंड सेल रेंज, मतलब किसी भी वर्ड का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग फिल कलर का यूज करेंगे। फॉन्ट कलर मतलब वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट कलर का यूज करेंगे। टॉप अलाइनमेंट, ऊपर में थोड़ा सा ये करना चाहते हो, क्या बोलते हैं, दिस इज यू टू चेंजिंग टॉप अलाइनमेंट ऑफ सिलेक्टेड डाटा, थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हो वर्ड को तो टॉप अलाइनमेंट का यूज करेंगे। मिडिल मतलब वर्ड को बीच में करना चाहते हो तो हम लोग मिडिल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बटन अलाइनमेंट, दिस इज यू टू चेंजिंग अलाइनमेंट वर्टिकुलर सिलेक्ट, मतलब वर्टिकुलर साइड में करना चाहते हो, चेंजिंग करना चाहते हो अपने वर्ड को, इसके लिए हम बटन का अलाइनमेंट का यूज करेंगे। मिडिल में करना चाहते हो, बीच में करना चाहिए, इसके लिए मतलब मिडिल का यूज करेंगे, ठीक है। अभी आ रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब अपने वर्ड को, एक मिनट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप चौथाई छोड़ना चाहते हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में, इसके लिए हम लोग लेफ्ट का यूज करेंगे। सेंटर मतलब दोनों साइड में अगर चौथाई छोड़कर बीच में लिखना चाहते हो, सेंटर का यूज। राइट साइड में चौथाई छोड़ना है तो इसके लिए राइट का यूज करेंगे हम। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ R, और सेंटर का होता है E, और लेफ्ट का होता है कंट्रोल के साथ L। मर्ज एंड सेंटर मतलब बीच में स्पेस करके छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे एक मर्ज का यूज किस लिए करते हैं हमारे लोग समझते हैं। यहाँ पे मर्ज सेंटर, दिस इज यूज टू कंबाइन टू और मोर सेल इनटू सेल रेंज, मतलब दो वर्ड के बीच अगर गैप छोड़ना चाहते हो, इसके लिए हम मर्ज सेंटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है इंसर्ट, होम पढ़ लिया आप लोग। इंसर्ट का यूज किस लिए करते हैं, दिस इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक सेल रो एंड कॉलम सीट अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट एंड कमांड, मतलब इंसर्ट का यूज बहुत कुछ ब्लैंक डाटा देखने के लिए, रो एंड कॉलम को बहुत सारे स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग इंसर्ट का यूज करेंगे। इंसर्ट का यूज कैसे करेंगे आइए हम जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट एज यू रिक्वायर्ड, होम पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट ड्रॉप डाउन पे, फिर रिक्वायर्ड कमांड पे, ठीक है। अब लिखा है डिलीट, किसी भी रो एंड कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग डिलीट का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे तो सिलेक्ट एज रिक्वायर्ड, फिर क्लिक ऑन होम, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड कमांड, ठीक है। अभी आ रहा है रीनेम सीट, मतलब सीट का अगर नाम चेंज करना चाहते हो, सीट तो आप लोगों को दिखाए हैं, अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हो, अपने नाम से करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग रीनेम का यूज करेंगे। सिलेक्ट एज रिक्वायर्ड सीट, फिर क्लिक ऑन होम, क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन, फिर अगेन डिफाइन नेम, ठीक है। अब आ रहा है प्रोटेक्ट सीट, ये क्या होता है, दिस इज यूज टू अप्लाई पासवर्ड ऑन एक्टिव सीट। In this protection, any other user open your workbook file we can modify in particular sheet, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सीट में अगर आप किसी भी सीट में आप पासवर्ड को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्ट सीट का यूज करेंगे। कैसे हम लोग पासवर्ड डालेंगे भाई एक्सेल में अपने सीट पे, तो एक्टिव एस योर सीट, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन, फिर प्रोटेक्ट सीट, फिर अगेन डिफाइन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आ रहे हाइड ऑन हाइड, मतलब किसी भी रो एंड कॉलम को हाइड और ऑन हाइड मतलब छिपाना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हाइड ऑन हाइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, सिलेक्ट योर रिक्वायर्ड, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हाइड एंड हाइड पे क्लिक करेंगे, ऑन हाइड पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड
कमांड पे, ठीक है। अब अरे रो हाइट, रो का हाइट बढ़ाना चाहते हो, चौड़ाई वही जो हाइट लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए रो का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सिलेक्ट एंड रिक्वायर्ड रो और रो, फिर क्लिक ऑन होम, फिर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन, फिर रो हाइट, फिर डिफाइन हाइट, फिर क्लिक ओके। अब अरे कलम विथ, इसका चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग कलम का यूज करेंगे। सिलेक्ट एज रिक्वायर्ड कलम, फिर होम टैब, फिर ड्रॉप डाउन, फिर कलम विथ, फिर डिफाइन विथ, फिर ओके। अब अरे टैब कलर दिस इज यूज टू डिफाइन सीट टैब कलर ऑन एक्टिव सीट, मतलब सीट जो एक्टिव है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए टैब कलर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एस योर रिक्वायर्ड सीट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव एस योर रिक्वायर्ड सीट पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन होम टैब पर, फिर क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन पर, फिर टैब कलर पे, फिर अगेन डिफाइन कलर पे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट का यूज वर्ड को बढ़ते क्रम में या नंबर को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में देखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग शॉर्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोसेस क्या है? तो मूव द कर्सर एट रिक्वायर्ड फील्ड पे, फिर क्लिक ऑन होम टैब पे, फिर क्लिक ऑन शॉर्ट फिल्टर ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड शॉर्ट ऑर्डर सच एस ए से जेड से ए पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अरे फिल्टर का यूज किस लिए करते हैं? यहाँ पे किसी भी जो भी आप मार्क्स बनाए हो, अगर किसी का फ़िल्टर करके देखना चाहते हो कि कितना बार लिखा हुआ है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कितना बार उसको पेमेंट किया गया, उसको देखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग फ़िल्टर का यूज करेंगे। छान कर, फ़िल्टर मतलब छानना, ठीक है, तो दिखाएगा। मूव द कर्सर ऑन डाटा रेंज, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन शॉर्ट फिल्टर ड्रॉप डाउन पर, फिर क्लिक ऑन फिल्टर, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन पर, फिर अगेन चेक रिक्वायर्ड वैल्यू पे। अब अरे फाइंड का यूज कुछ भी सर्च करना होगा, रो एंड कलम में जो भी लिखे हैं उसको सर्च करना चाहते हैं, इसके लिए फाइंड का यूज करेंगे, ठीक है। मूव एंड कर्सर ऑन डाटा रेंज, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन फाइंड, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन फाइंड, फिर आ रहा है अगेन डिफाइन एज रिक्वायर्ड वर्ड, फिर क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट। फिर आ रहा है गो टू, अगर जहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हो वहाँ पे जाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग गो टू का यूज करेंगे। कर्सर को वहाँ ले जाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग गो टू का यूज करेंगे। क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन फाइंड, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे, फिर गो टू, फिर अगेन डिफाइन एज योर रिक्वायर्ड सेल एड्रेस, फिर क्लिक ऑन ओके। अब अरे रिप्लेस, सर्च किए हुए फाइल की जगह पे कुछ और कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग रिप्लेस का यूज करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन होम टैब, फिर फाइंड, सेलेक्ट एंड ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन रिप्लेस, फिर यहाँ पे अगेन डिफाइन रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इन चेंजिंग, फिर यहाँ पे क्लिक डिफाइन एंड अदर स्ट्रिंग टू कन्वर्ट, क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, ठीक है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ दिखा देगा। अब आ रहे पिक्चर इंसर्ट में, अगर अपने सीट पर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग पिक्चर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे, फिर क्लिक ऑन पिक्चर, फिर अगेन डिफाइन लोकेशन ऑफ इमेज, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट पे, ठीक है, तो आपका इमेज आ जाएगा। अब आ रहे क्लिप आर्ट, छोटा छोटा यहाँ पे क्या यूज टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ कार्टून इमेज, मतलब कार्टून टाइप की इमेज लाना चाहते हो अपने सीट पे, इसके लिए हम लोग क्लिप आर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर अगेन क्लिक ऑन गो और डिफाइन कैटेगरी, फिर क्लिक ऑन गो, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन गो डिफाइन पर, फिर क्लिक ऑन गो, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड इमेज पर, ठीक है। अब यहाँ है शेप, किसी भी अपने सीट पे किसी भी आकार का कुछ भी बनाना चाहते हो,
साइकिल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, जैसे भी बनाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, शेप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग शेप का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे, फिर शेप ड्रॉप डाउन, फिर रिक्वायर्ड शेप पर, फिर ड्रॉप शेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है हाइपरलिंक। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ के। दिस इज यूज टू इंसर्ट ऑन सेलेक्टेड एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स जो है, मेन पॉइंट जो है, क्या कर रहे हैं, चिन्हित करना। हाइपरलिंक मतलब चिन्हित करना, ठीक है। तो कहाँ पे आपको मतलब चिन्हित करना है, किस नाम पे, इसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट एज रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे, फिर अगेन सिलेक्ट एज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नेम पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके, तो दिखा देगा वहाँ पे चिन्हित करके नहीं होता है। हाइपरलिंक मतलब वहाँ पे आपका नाम दिखाने का काम करेगा। लिंक कुछ डाले हैं, इंसर्ट लिंक ऑन सिलेक्टेड स्ट्रिंग एक्टिव, थोड़ा सा ये हट गया ना, लिंक जहाँ पे होगा वहाँ पे दिखाने का काम करेगा। यहाँ पे ज़रा टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज यूज टू ड्रॉप रेक्टेंगल बॉक्स इंसर्ट इमेज इट, मतलब अलग से अगर आप रेक्टेंगल में, गोलाकार में, मतलब वृत्ताकार में, जो भी है उसमें कुछ इमेज मैसेज लिखा हुआ चाहिए आपको, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन सर्ट, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, फिर आएंगे अगेन ड्रॉप ऐसे रिक्वायर्ड बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अरे हेडर एंड फूडर, अगर हेडिंग में कुछ डालना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, इसके लिए हेडर का यूज करेंगे। फूटर मतलब सबसे नीचे, अपने डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे कुछ लिखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग फूटर का यूज करेंगे। कैसे करना है दोस्तों? इंटर मोर रिकॉर्ड मोर देन वन पेज, फिर क्लिक ऑन हेडर एंड फूटर, फिर अगेन डिफाइन रिक्वायर्ड। अब अरे वर्ड आर्ट, दिस इज यू टू इंसर्ट 3D टेक्स्ट, मतलब 3D टेक्स्ट लिखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, स्टाइल में नाम लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो। आप लोग देखते होंगे शादी विवाह का जो वीडियो चलता है, कैसे चलता है, उसमें कैसे लिखता है लोग, तो वही वर्ड आर्ट से ही लिखता है लोग, ठीक है। तो कैसे करना है? क्लिक ऑन सर्ट टैब, फिर क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब है सिंबल, सिंबल का यूज, अगर दिस इज यू टू इंसर्ट एनी टाइप सिंबल ऑन एक्टिव सेल, मतलब कोई भी सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने सेल में एक्टिव करना चाहते हो, इसके लिए सिंबल का यूज करेंगे। स्टार का सेल आता है, ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है, यही सब सिंबल है। तो बहुत तरह से आता है, सब स्टाइल का भी आता है। अब यहाँ पे आ रहा है चार्ट। MS एक्सेल प्रोवाइड द फीचर ऑफ चार्ट टू डिस्प्ले डाटा इन ग्राफ फॉर्मेट, अगर आप डाटा बनाया हो उसका चार्ट देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर फ्लोइंग टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉलम चार्ट होता है, ठीक है। इसको क्या करता है? दिस इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन वर्टिकल बार ग्राफ फॉर्मेट में दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कैसे करना है इसका यूज। तो यहाँ पे सिलेक्ट एज योर रिक्वायर्ड डाटा, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर क्लिक ऑन कॉलम ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आ रहे बार चार्ट, दिस इज यू टू डिस्प्ले डाटा इन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में देखना चाहते हो, ठीक है, अपने डाटा को, इसके लिए हम लोग बार चार्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सिलेक्ट एज योर रिक्वायर्ड डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे, फिर क्लिक ऑन बार ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पाई चार्ट का यूज किस लिए करेंगे? अब गोलाकार मतलब सर्कल ग्राफ फॉर्मेट में अगर अपने डाटा को देखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग पाई चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करना है? तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर क्लिक ऑन पाई चार्ट ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब लाइन आ रहा है लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट क्या होता है? दिस इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन ट्रेड ओवर्ट ग्राफ फॉर्मेट कंपेयर बिटवीन टू सीरीज में, मतलब दो सीरीज में देखना चाहते हो अपने डाटा को, इसके लिए हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। दिखा रहे हैं हम कैसे करना है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर
क्लिक ऑन लाइन चार्ट ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? दिस इज यूज टू डिफाइन, दिस इज यूज टू डिफाइन मार्जिन ऑफ पेपर, डिफाइन स्पेस टू लीव गैप सच एज लेफ्ट राइट टॉप बटन फॉर प्रिंट डाटा ऑन पेपर। मतलब कोई भी वर्ड लिखे हो उसको लेफ्ट राइट से मार्जिन छोड़ना चाहते हो, गैप छोड़ना चाहते हो, ठीक है, दो वर्ड के बीच जितना दूर रखना चाहते हो, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, इसके लिए हम लोग मार्जिन का यूज करेंगे। प्रोसेस क्या है? क्लिक ऑन पेज लेआउट पे, पेज लेआउट क्लिक, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन मार्जिन ड्रॉप डाउन पे, फिर कस्टम मार्जिन पे, फिर अगेन डिफाइन एज रिक्वायर्ड मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अभी आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, होरिटेंशन। होरिटेंशन क्या होता है? दिस इज टू डिफाइंड होरिटेंशन ऑफ पेपर टू प्रिंट सच एस ए पार्टिट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। मतलब जितना आप दूरी बढ़ाना चाहते हो अपने पेज का, पेपर हॉरिजॉन्टल से और लैंडस्केप से, ठीक है, वर्टिकल से, दोनों साइड से बढ़ाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग होरिटेंशन का यूज करेंगे। कैसे करना है? क्लिक ऑन पेज लेआउट पे, फिर क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। अब आ रहा है साइज। साइज का यूज किसी का? दिस इज टू डिफाइन साइज ऑफ पेपर, डिफाइन हाइट विथ ऑफ पेपर टू प्रिंट। मतलब प्रिंट जो पेपर करना है उसका लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ाना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग साइज का यूज करेंगे। कैसे करना है? तो क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब पे, क्लिक ऑन साइज ड्रॉप डाउन पे, अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड साइज पे। अब प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का होता है दिस इज यू टू सेट प्रिंट एरिया ऑफ सेलेक्टेड सेल और सेल रेंज ऑफ फॉर प्रिंट ऑल्सो क्लियर प्रोवाइड सेट प्रिंट एरिया। मतलब जितना प्रिंट एरिया करना चाहते हो, कितना ही हमको प्रिंट करना चाहते हो, इसके लिए प्रिंट एरिया का यूज करेंगे। इसका क्या है प्रोसेस? सिलेक्ट एस यू रिक्वायर्ड सेल और सेल रैंक, फिर क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, फिर क्लिक ऑन सेट प्रिंट एरिया, फिर अगेन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। अब ब्रेक, यहाँ पे दिस इज यू टू इंसर्ट पेज ब्रेक एट इंट्रेंशन पॉइंट एंड ऑल्सो रिमूव इंसर्ट पेज ब्रेक। मतलब एक ही पेज में, पेज को दो भाग में तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है प्रोसेस क्या है? मूव द कर्सर एट रिक्वायर्ड लोकेशन, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, फिर क्लिक ऑन ब्रेक ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ब्रेक रिलेटेड कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब है बैकग्राउंड। दिस इज यू टू इंसर्ट इमेज दैट अपेयर बैकग्राउंड ऑफ एक्टिव सीट। मतलब जो भी आपका इमेज, इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए बैकग्राउंड का यूज करेंगे। जैसे कोई भी इमेज हो, इसके पीछे का कलर चेंज करना हो या इमेज लगाना, इसके लिए बैकग्राउंड का यूज करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन पेज लेआउट पे, फिर बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पे, फिर अगेन सिलेक्टेड रिक्वायर्ड इमेज पे, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। और प्रिंट टाइटल, ये क्या होता है? दिस इज यू टू डिफाइन हेडिंग टू अपीयर हेडिंग ऑफ एवरी पेज। मतलब जो भी मतलब हेडिंग होता है प्रिंट का, उसमें कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, अपीयर करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग प्रिंट टाइटल का यूज करेंगे। प्रोसेस क्या है? इंटर रिकॉर्ड मोर देन वन पेज, फिर क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है क्लिक ऑन प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ रहा है मूव द कर्सर एट रो एंड रिपीट एट टॉप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ रहा है अगेन क्लिक ऑन हेडिंग डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक अगेन प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आ रहा है यहाँ पे फार्मूला बार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फार्मूला बार। ठीक है, दिस इज यू टू चेक ऑन चेक टू डिस्प्ले हाइड टू फार्मूला बार। मतलब अपने फार्मूला बार को चेक या ऑन चेक करना चाहते हो, देखना या हटाना चाहते हो फार्मूला बार को, इसके लिए हम लोग फार्मूला बार का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक
चेक ऑन चेक टू फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है? दिस इज यू टू चेक ऑन चेक डिस्प्ले हाइड टू ग्रिड लाइन दैट अपेयर इन योर सीट और नॉट। मतलब अपने सीट पर जाल से बिछाना चाहते हो, ठीक है, चेक करना चाहती हो या ऑन चेक करना चाहती हो, देखना चाहती हो, हटाना चाहती हो ग्रिड लाइन को। ठीक है, ग्रिड लाइन क्या होता है? जैसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे बहुत सारा लग जाएगा आपके पेज पे। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रिड लाइन। ठीक है, अब इसको हटाना चाहते हैं, देखना चाहिए, इसके लिए हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करेंगे। प्रोसेस क्या है दोस्तों? तो क्लिक ऑन व्यू टैब पर क्लिक चेक ऑन चेक ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है हेडिंग। हेडिंग क्या है? दिस इज यू टू चेक ऑन चेक टू डिस्प्ले हाइट टू कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग एंड रो हेडिंग दैट अपेयर इन सीट योर और नॉट। मतलब हेडिंग्स में मतलब कुछ डाले, उसको चेक अनचेक करना चाहती हो, देखना चाहती हो, हटाना चाहती हो रो और कलम को, इसके लिए हम लोग हेडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्लिक ऑन व्यू टैब पर, फिर यहाँ पे आ रहा है अगेन चेक अनचेक हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अरे जूम का यूज किस लिए करते हैं? तो अपने पेज का साइज बड़ा छोटा जितना करना चाहते हो उतना करने के लिए हम लोग जूम का यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा 400 रहेगा, फिर 10 रहेगा, फिर 100 भी रहेगा। ठीक है, सबसे कम 10 रहेगा, एक्चुअल रहेगा 100 और मैक्स रहेगा, मैक्स मतलब बड़ा रहेगा 400। ठीक है, अब अरे ऑरेंज ऑल का यूज किससे करते हैं? दिस इज यू टू अरेंज ऑल ओपन वर्कबुक इन सेपरेट सीट विंडो। मतलब जितना पे वर्क किए हो सबको एक बार विंडो पर देखना चाहते हो सेपरेट करके, इसके लिए हम लोग अरेंज ऑल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसका प्रोसेस? ओपन टू और वन वर्कबुक, फिर क्लिक ऑन व्यू टैब, फिर अगेन क्लिक ऑन अरेंज ऑल पे, फिर यहाँ पे आ रहा है अगेन सेलेक्ट एज यू रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे। अब आ रहे फ्रीज पेन्स। इसका यूज किस लिए? दिस इज यू टू इंसर्ट पेन ए इंटेंशन पॉइंट इन दिस मेथड द एबोव डाटा ऑफ पेन डोंट स्क्रॉल। इसका यूज हम लोग अपने जो भी इंटेंशन करना चाहते हैं, इसका तरीका है, डाटा है, उसको स्क्रॉल कर देखना चाहते हो जितना एक साथ, मतलब डाटा उसको देखना चाहते हो स्क्रॉल करके, इसके लिए हम लोग फ्रीज पेन्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब अरे प्रोसेस क्या है? तो इंटर मोर रिकॉर्ड मोर देन वन पेज, फिर मूव द कर्सर एट रिक्वायर्ड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन व्यू टैब पे, क्लिक ऑन फ्रीज पेन्स पे, अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड पेन्स। सी वर्क सेट, ये क्या होता है? दिस इज यू टू डिफाइन नेम टू सेव मोर वर्कबुक विथ ए सिंगल नेम। क्या होता है? दिस इज इसका यूज हम लोग नेम में जो भी सेव वर्कबुक किए हैं उसको सिंगल नेम से सेव करना चाहते हो, जितना वर्क किए हो, इसके लिए हम लोग सेव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? ओपन टू एंड मोर वर्कबुक एंड अरेंज इट, फिर क्लिक ऑन व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अरे अगेन क्लिक ऑन सेव वर्क सेव पे, फिर अगेन डिफाइन एनी नेम, फिर क्लिक ऑन सेव पे क्लिक करेंगे। अब अरे न्यू विंडो, दिस इज यू टू क्रिएट न्यू विंडो विथ सेम कंटेंट। अगर अपने पेज पे नया विंडो देखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, इसके लिए न्यू विंडो का यूज करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन व्यू टैब पर क्लिक ऑन न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। अब है स्पेलिंग, इट चेक स्पेलिंग मिस्टेक एंड सपोर्ट संगठन अकॉर्डिंग टू यूएसए ग्रामर। अगर यूएसए ग्रामर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए हम लोग स्पेलिंग का यूज करेंगे। द श्योर्स इसका यूज इसलिए करते हैं, इट डिस्प्ले साइनम एंड एंटोनम
ऑफ साइंटिफिक रेंज, मतलब कोई उल्टा शब्द हो, सीधा उल्टा शब्द हो, उसको चेक करने के लिए हम लोग द स्यूट्स का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे रिलेटेड सारे वर्ड आ जाएंगे, मतलब कोई भी वर्ड का उल्टा सीधा जो भी खोजना होगा उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे, तो क्लिक ऑन रिव्यू टैब पर, फिर क्लिक ऑन द स्यूट्स पे, फिर अगेन डिफाइन योर रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, फिर क्लिक ऑन गो पे। अब न्यू कमेंट, इसका यूज किस लिए करते हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हैं अलग से कुछ कमेंट जोड़ना चाहते हो राइट साइड में लेफ्ट साइड में, इसके लिए हम लोग न्यू कमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन योर रिक्वायर्ड सेल, फिर क्लिक ऑन रिव्यू टैब, फिर क्लिक ऑन न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन दैट मीन्स प्रिवेंट टू अदर कैन ओपनली मॉडिफाई ऑन योर वर्कबुक। ठीक है, प्रोटेक्शन क्या होता है, अपने फाइल में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन दैट मीन्स प्रिवेंट टू अदर यूजर ओपनली मॉडिफाई वर्क, मतलब अदर वर्कबुक में अपना डॉक्यूमेंट्स को खोलना चाहते हो इसके लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन का, मतलब ऐसा चीज़, मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है या वर्कबुक काम किए उस पर पासवर्ड डालना चाहते हो कि दूसरा कोई ओपन ना कर पाए, इसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। फाइल प्रोटेक्शन आता है, ये किस लिए करते हैं, तो फाइल प्रोटेक्शन दैट मीन्स अदर यूजर कैन इट ओपन योर वर्क, मतलब अदर यूजर जो होगा वो आपको फाइल नहीं खोल पाएगा अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं, प्रोटेक्शन का यूज करते हैं तो। ठीक है, प्रोसेस क्या है, एक्टिव एस योर रिक्वायर्ड वर्कबुक, फिर यहाँ पे आ रहे क्लिक ऑन ऑफिस बटन पे क्लिक करें, फिर क्लिक ऑन सेव एस पे, फिर क्लिक ऑन टूल्स पे, फिर क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन पे, फिर अगेन डिफाइन पासवर्ड। अगर सीट प्रोटेक्शन, अगर सीट में अगर पासवर्ड डालना चाहते हो, जो भी सीट 1 सीट 2 है, इसके लिए वर्क किए हो अगर उसमें पासवर्ड डालना चाहिए, इसके लिए सीट प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। फिर आ रहा है उसका प्रोसेस क्या है, एक्टिव एसईओ रिक्वायर्ड सीट पे, फिर क्लिक ऑन रिव्यू पर, फिर क्लिक ऑन प्रोटेक्ट सीट पे, फिर क्लिक अगेन डिफाइन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शो ऑल, जितना भी कमेंट है छिपा हुआ है, अगर देखना चाहते हो, छिपाना चाहते हो, ठीक है, इंसर्ट करना चाहते हो कमेंट को, इसके लिए शो ऑल कमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्लिक ऑन रिव्यू टैब पर, फिर अगेन क्लिक ऑन शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आ रहे हैं यहाँ पे सॉर्ट, दिस इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एक्टिव फील्ड एंड ऑर्डर, मतलब जो भी आप डाटा बनाए हो उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग में करके देखना चाहते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रिकॉर्ड किए हुए फाइल को, इसके लिए हम सॉर्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, मूव द कर्सर एट रिक्वायर्ड फाइल फील्ड पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड सॉर्ट ऑर्डर सच एस ए से जेड के जेड से एक पे करना चाहते हो। और है फिल्टर, दिस इज यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंडीशन इन ट्रू, मतलब जो भी सही उसको फिल्टर करके देखना चाहते हो उसके लिए हम लोग फिल्टर का यूज करेंगे। ऑटो फिल्टर क्या होता है, दिस इज द क्यूएस्ट अवे टू डिस्प्ले रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब कंडीशन के अनुसार अपने आप फिल्टर करके दिखना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑटो फिल्टर का यूज करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, मूव द कर्सर ऑफ डाटा रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन पे, फिर अगेन चेक एसईओ वैल्यू पे क्लिक करेंगे। और ऑटो एडवांस फिल्टर क्या, दिस इज यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड असेंडिंग टू कंडीशन इन अदर लोकेशन, मतलब अदर लोकेशन में जो भी कंडीशन के अनुसार आपका रिकॉर्ड फाइल होगा असेंडिंग में, उसको दिखाने का काम करेगा। ठीक है, कैसे करना है, फास्टली डिफाइन कंडीशन, फिर क्लिक ऑन डाटा टैब पे, फिर क्लिक ऑन एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन डाटा रेंज लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन चेक कॉपी टू अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अदर डिफाइन क्राइटेरिया रेंज कंडीशन ऑफ सेल रेंज क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक ऑन ओके कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ रहे डाटा वैलिडेशन। ये क्या होता है? दिस इज यू टू डिफाइन कंडीशन ऑफ सेलेक्ट सेल रेंज इन मेथड व्हेन यूजर इंटर रिकॉर्ड डाटा सर्टिफिक योर कंडीशन देन इंटर अदर विच इग्नोर। मतलब जो भी डाटा है, सेल है, उसको अलग तरीक़ा से रिकॉर्ड करके देखना चाहते हो, इग्नोर किए हुए कि मतलब कितना गलत है, ये इग्नोर किया, हटाया गया है, ये गलत सही हुआ है, उसको देखने के लिए हम लोग डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। ठीक है। अब आ रहा है इसका प्रोसेस क्या है? सेलेक्ट एज ये रिक्वायर्ड सेल एंड सेल रेंज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन क्लिक ऑन डाटा टैब पे क्लिक करना है, फिर क्लिक डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, अगेन क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन सेटिंग टैब पे क्लिक करेंगे, अगेन सेलेक्ट व्हील नंबर फॉर अलाउ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन एरर अलर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन टाइटल एंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है सॉफ्ट टोटल क्या? दिस इज यू टू अप्लाई फंक्शन एंड नंबरिक वैल्यू काउंट एवरेज मैक्स मीन अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। मतलब इसका सैलरी देखना चाहती है या पोस्ट वाइज देखना चाहते हो, देखिए यहाँ पे जो भी देखना होगा इसके लिए हम लोग सब टोटल का यूज करेंगे। इसका क्या है प्रोसेस? क्लिक ऑन डाटा टैब पे, फिर सब टोटल पे, फिर सिलेक्ट सॉर्टेड फील्ड एट सच चेंजिंग पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन फंक्शन सच एज फॉर्म यूजर फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन चेक नंबरिक एंड फील्ड सच एज सैलरी पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे। अब अरे फार्मूला बार क्या होता है इसका शॉर्टकट? तो ऑल्ट के साथ एम होता है। इंसर्ट फंक्शन, दिस इज यूज इंसर्ट एनी फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन। मतलब जो भी फंक्शन होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है? मूव द कर्सर रिक्वायर्ड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन सेलेक्ट एज ए रिक्वायर्ड फंक्शन फ्रॉम कैटेगरी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन सेलेक्टेड रिक्वायर्ड फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन सेल एड्रेस सेल रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। अब है ऑटो सम, दिस इज यूज टू फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, किसी फंक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए ऑटो सम का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसका? सिलेक्ट ऐसी रिक्वायर्ड सेल रेंज ऑफ कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक अगेन क्लिक ऑन ऑटो सम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक रिक्वायर्ड फंक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिसेंटली यूज इसलिए इसका यूज किस लिए करते हैं? इट डिस्प्ले और रिसेंटली यूजर फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन। मतलब जो भी आपका फंक्शन दिख रहा है उसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखे हुए फाइल को, फंक्शन को, इसके लिए हम लोग रिसेंटली यूज का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? मूव द कर्सर ऑन रिक्वायर्ड सेल पे, फिर फार्मूला बार पे, फिर रिसेंटली यूजर ड्रॉप डाउन पे, फिर अगेन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों, उसके बाद आ रहा है अगेन डिफाइन सेल रेंज पे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अरे फाइनेंशियल क्या होता है? इट डिस्प्ले ऑल फाइनेंशियल रिलेटेड फंक्शन सच एज पीवी, पीएमटी, एफबी, ईटीसी एंड यूजर फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन। इतना फंक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल का यूज करते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस देख सकते हैं। मूव द कर्सर एंड रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन फार्मूला ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फंक्शन पे, फिर अगेन डिफाइन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे। अब लॉजिकल फंक्शन, ये क्या होता है? इट डिस्प्ले ऑल लॉजिकल रिलेटेड फंक्शन सच एज सम, इफ, काउंट, इफ, ट्रू, नॉट,
etc एंड यूज दैट फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन। मतलब इतना चीज़ का अगर यूज करना चाहते हैं इसके लिए हम लोग लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मूव द कर्सर रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करेंगे, फिर फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन लॉजिकल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ रहा है अगेन डिफाइन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पे आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि टेक्स्ट का यूज किस लिए करते हैं। इट डिस्प्ले टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन सच एज लेफ्ट राइट अपर लोअर मिड लेन अपर इट रिपीट का यूज करने के लिए हम टेक्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रोसेस क्या है, मूव द कर्सर ऑन रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करेंगे, फिर फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन टेक्स्ट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फंक्शन पे, फिर यहाँ पे आ रहा है डिफाइन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम देखना चाहते हो, ठीक है, टाइम सेकेंड डेट टाइम रिलेटेड फंक्शन है जो नाउ डेट वीक 360 मिनट हर सेकंड सब देखना चाहते हैं, इसके लिए डेट टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। अब आ रहे मैथ ट्रिगोनोमेट्री, इसका स्क्वायर कॉस थीटा फैक्ट का यूज करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग मैथ त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मूव द कर्सर रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करेंगे, फिर फार्मूला बार पे, फिर क्लिक ऑन मैथ त्रिकोणमिति ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन डिफाइन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब डिफाइन नेम, दिस इज यू टू डिफाइन नेम ऑफ सेलेक्टेड सेल एंड सेल रेंज एंड यूज द नेम एंड विथ फंक्शन। अगर आप सेल का रेंज नेम चेंज करना चाहते हो, ठीक है, फंक्शन में कोई भी फंक्शन में, इसके लिए डिफाइन नेम का यूज करेंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, सेल एस रिक्वायर्ड सेल एंड सेल रेंज, फिर फार्मूला बार पर जाना, फिर डिफाइन नेम पर, फिर एंड नाम अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन विथ दैट नेम विथ फंक्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। Our trans precedent, it display relation between dependent precedent cell with arrow। एरो को जहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं यहाँ पे 3 जगह पे, ठीक है। इसका मेन पॉइंट कहाँ है, इसके लिए हम लोग ट्रांस प्रेसिडेंट्स का यूज करेंगे। कैसे करना है, सेलेक्ट योर रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट सेल पे, फिर क्लिक ऑन फार्मूला टैब पे, फिर क्लिक ऑन ट्रांस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग का ये एक्सेल का क्लास पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कि हमारा ये क्लास कैसा लगा, बहुत मेहनत लगा है दोस्तों बनाने में। फिर मिलते हैं हम लोग MS वर्ड का क्लास लेकर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय दोस्तों।